नमस्कार, द जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। नेशनल मीडिया या तथाकथित जिसे लोग सम्मान से गोदी मीडिया भी कहते हैं, उनकी आए दिन किसी न किसी कांड की वजह से चर्चा होती रहती है। कोई ना कोई विवाद ऐसा वो अपने आप खुद ही ले लेते हैं जिसके बाद वो विवादों के घेरे में आ जाते हैं। अब कभी डिफेंस की बात हो सरकार की, उस पर भी पहले खबर आई थी कि आरजेडी की जो महिला प्रवक्ताएं हैं, चाहे वो कंचना यादव हो या प्रियंका भारती हो, उनको बैन कर दिया गया था बीजेपी की ओर से कि जिन चैनलों पर वो जाएंगी वहाँ बीजेपी के प्रवक्ता नहीं जाएंगे। अब ऐसे में तमाम टीवी चैनलों ने उन्हें बुलाना बंद कर दिया था, एक तरह से उन्हें बैन कर दिया था। जब मामला उठा, बहुत सारे लोगों ने इस पर वीडियो बनाई, तमाम लोगों ने इसको दिखाया, मामला ज़्यादा बढ़ गया तो मजबूरन उन्हें ये बैन हटाना पड़ा और इन महिलाओं को बाकायदा बुलाया जा रहा है। अब आरजेडी की जो प्रवक्ता है, आप उन्हें देख सकते हैं, वो नेशनल मीडिया में आपको दिखती हैं। लेकिन अब वो प्रवक्ता जब भारी पड़ने लगी हैं तो किस तरीके से उनको संभालना मुश्किल हो गया बीजेपी के प्रवक्ताओं के लिए, तो अब खुद नेशनल मीडिया पर बैठे पत्रकार, एंकरानियाँ खुद डिफेंसिव मोड में खेल रही हैं, ये भी देखने को मिल रहा है। बात यहाँ तक बढ़ गई कि वो उन्हें बेवकूफ़ बता रही हैं। वो कहने लगी कि आप महिला हैं, महिला कार्ड खेलती हैं, विक्टिम कार्ड खेलती हैं। और सबसे बड़ी बात, कंचना यादव को उन्होंने, रुबिका लियाकत ने, मैं नाम लेकर आपको बता दूं, रुबिका लियाकत ने कहा कि आप पिछड़ी जाति से आती हैं और इसलिए आप पिछड़ी जाति के होने का कार्ड खेलती हैं और जब कुछ नहीं मिलता है तो भैं भैं करके रोने लगती हैं। ये शब्द हैं बाकायदा एक न्यूज़ एंकर के, रुबिका लियाकत के, उनके ही मंच पर बुलाई गई प्रवक्ता के लिए। तो कुछ इस तरीके से ये पूरा मामला है और समझना ये है इस मामले में कि एक तो आप बुलाते हैं किसी पार्टी के प्रवक्ता को, जब वो तर्क देती है, जब वो किसी विषय पर आपसे आर्ग्यूमेंट, आपसे नहीं, आपके बुलाए हुए दूसरे सत्ता पक्ष के प्रवक्ता से आर्ग्यूमेंट कर रही है, तो आप उनके बीच में कुछ इस तरीके से रेफरल का काम करने आ जाती हैं और बीच बचाव करने लगती हैं। तो इस पूरे विषय पर बात करने के लिए पंकज श्रीवास्तव जी हमारे साथ मौजूद हैं। पंकज जी, रुबिका लियाकत बहुत बड़ा नाम है और उनकी वीडियोस तो देखी होगी आपने भी। हाँ, वही है जो प्रधानमंत्री मोदी से पूछती हैं कि थकते नहीं हैं, कौन सा टॉनिक लेते हैं, 3 घंटे सोते हैं। हाँ, तो ये प्रधानमंत्री से तो ये पूछती हैं कि आप 3 घंटे सोते हैं, कौन सा टॉनिक लेते हैं, थकते नहीं हैं क्या? और दूसरी ओर आरजेडी की महिला प्रवक्ता से कहती हैं कि बेवकूफ़ हैं, इस तरीके की भाषा का उपयोग करती हैं और कहती हैं कि आप महिला कार्ड खेलती हैं, आप पिछड़ी जाति से हैं इसलिए जाति का कार्ड खेलती हैं। सबसे पहले रुबिका लियाकत जी को ये पता होना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी से ज़्यादा विक्टिम कार्ड खेलने वाला इस तीनों लोक में, भूमंडल पर कोई नहीं है। प्रधानमंत्री जी तमाम चुनावी सभाओं में ये कहते थे कि मैं पिछड़ा जाति से हूँ, कभी जाते वहाँ कहते मैं ये हूँ, कभी कहते वो हूँ। तो रुबिका लियाकत जैसे गोदी मीडिया के पत्रकारों को ये चाहिए कि प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहिए। और प्रधानमंत्री के रोने धोने पर अगर फिल्म बनने लगे तो मैं बार बार कहता हूँ कि एक वेब सीरीज तैयार होगी जो लोग सुबह से शाम तक देख भी नहीं पाएंगे। नाम क्या रखिएगा उसका? वेब सीरीज का नाम क्या रहेगा? रोना धोना। अच्छा, वो सिर्फ रोना धोना फिल्म की जब वेब सीरीज बनेगी प्रधानमंत्री के ऊपर, और जितना राजनीतिक दोहन जाति का, माँ का इमोशनल कार्ड अगर किसी ने खेला है पूरे विश्व में, ये तीनों लोक में, तो सिर्फ नरेंद्र मोदी हैं। हर बात में माँ का, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर राजनीतिक दोहन करते हैं और वही एजेंडा जो पीएमओ तय करता है, जो पीएमओ के हिरन जोशी व्हाट्सएप से भेजते हैं गोदी मीडिया के एंकरों को, वही गोदी मीडिया सवाल पूछती है। हम तो कहते हैं देश के तमाम राजनीतिक दल के नेताओं से एक काला सच है देश के गोदी मीडिया का। चैनल जो हैं वो किसके हैं? अंबानी के हैं, अडानी के हैं, जी न्यूज़ वाले जैसे लोगों के हैं, जिनको सरकार से फ़ायदा है, जो सरकारी विज्ञापन लेता है या सरकार जिसके बदौलत ये सरकार चल रही है, अंबानी अडानी जिनके चैनल हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो उनके इशारे पर चलेगा। अब देखिए कि एक तो टीवी चैनलों के पत्रकार बीजेपी के प्रवक्ता बने होते हैं, दूसरे संघ से आते हैं, तीसरे राजनीतिक विशेषज्ञ जो होते हैं, जो विश्लेषण करते हैं, वो भी भाजपा आरएसएस के होते हैं। अब टीवी चैनलों में खेल क्या है कि 3 एक ही पक्ष के लोग होते हैं। अब खेल होता है ऑडियंस का,
ऑडियंस जो है 3 रो में बैठाया जाता है, वो सारे भारतीय जनता पार्टी जिसको बजाबते ट्रेनिंग देती है कि कैसे ताली बजाना है, अच्छा। कैसे मोदी मोदी करना है। तो भारतीय जनता पार्टी का पूरा सिस्टम है, इकोसिस्टम। अभी मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने, चूंकि लोग आ नहीं रहे, तो सरकारी जो कर्मचारी हैं, मणिपुर में 25,000 रेलवे कर्मचारियों को लगाया गया था, बिहार में आशा वर्करों को लगाया गया था। मैं आप वो फुटेज देखिए, कोई हाथ हिलाने वाला नहीं है मोदी जी को। वो अंतरिक्ष में भी जाते हैं, जब हवा में हवाई जहाज पर सफर करते हैं, वहां भी कोई टनल में भी जाते हैं तो हाथ हिलाते हैं। मणिपुर में मोदी जी को कोई हाथ हिलाने वाला नहीं था। तमाम सरकारी विभाग के लोग मोदी जी की लाज बचाने के लिए गए थे। लोग किस तरीके से अपना मुंडन करके विरोध कर रहे थे। पहली बार देखा गया कि देश में, हमने सुना था रामायण में, देखा था रामायण सीरियल में कि कुंभकर्ण 6 महीने के लिए सोता था, 6 महीने जागता था। हमारे प्रधानमंत्री 2 साल के लिए सोए हुए थे। 2 साल इनको लगा दिल्ली से मणिपुर पहुंचने में। उसमें भी विद्रोह हो रहा था, पूरी छावनी में तब्दील थी। मणिपुर की आवाम गो बैक के नारे लगा रहे थे। कभी दिखाया देश का गोदी मीडिया? सवाल है कि जिस राष्ट्रीय प्रवक्ता को रूबिका लियाकत जी डांट रही थी, आप बेवकूफ़ हैं, कौन बेवकूफ़ हो कौन ज्ञानी है। चोर कहता है क्या मैं चोर हूँ, इसका मतलब वो राजा हरिश्चंद्र नहीं हो जाता है। रूबिका लियाकत जी, आपकी बेवकूफ़ी, आपकी नादानी, आपकी अज्ञानता के कारण, हाँ ये बात सही है कि आपको जो लिफाफे मिलते हैं वही रूबिका लियाकत है। माँ का अपमान, माँ का अपमान, नकली दवाई बनाने वाला, मौतों का सौदागर, भारतीय जनता पार्टी के एनडीए शासन में मंत्री है। देश के किसी मीडिया के पत्रकारों की इतनी औकात नहीं है, हैसियत नहीं है कि उस जीवेश मिश्रा जो फर्जी हिंदू धर्म का ठेकेदार बनता है, एक हिंदू पत्रकार को माँ को गाली दी। क्या ये हिंदू माँ की गाली नहीं है? क्या हिंदू महिला का अपमान नहीं है? किसने लाइसेंस दिया भाजपा नेताओं को? अगर यही जीवेश मिश्रा किसी दूसरी पार्टी में होता तो पूरे मीडिया हाउस नागिन डांस रहा होता। जैसे बाराती में रुमाल ले लेके नागिन डांस करता है ना, ऐसा ही सारी मीडिया के पत्रकारें नागिन डांस करती। चूंकि वह भाजपा में है, इन मीडिया के दलाल पत्रकारों की इतनी हैसियत नहीं है कि उस मौत के सौदागर को कब बर्खास्त करेंगे प्रधानमंत्री जी। रूबिका लियाकत तो कह रही है कि मैं एक सशक्त महिला हूं और मैं तर्क के आधार पे बातों को काट देती हूं और मुझे जरूरत नहीं है किसी को कुछ गलत कहने की। जब कंचना यादव ने कहा कि देखिए ऐसे आप गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकती, बेवकूफ नहीं कह सकती, गाली नहीं दे सकती, तो वो कह रही है कि नहीं मैं सशक्त महिला हूँ, मुझे जरूरत नहीं है। महिला कोई भी है, सब सशक्त है, सब अपने पैर पर खड़ा है। कोई रूबिका लियाकत के पैर पर थोड़े ना खड़ा है। आप रूबिका लियाकत जी के पैर पर खड़े हैं तो फिर सब सशक्त है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये लोग देश के साथ धोखा कर रहे हैं। देश का सबसे बड़ा धोखा देने का जो केंद्र है, देश को गुमराह करने वाला देश का मीडिया है। मीडिया के कारण ही देश गर्त में जा रहा है। देश में तमाम समस्याएं हैं, स्कूल बंद हो रहे हैं, किस तरीके से सरकार के लोग अवैध दारू का व्यापार कर रहे हैं, घर घर होम डिलीवरी करा रहे हैं, किस तरीके से सरकार के लोग, सर आप पूछे ना, अडानी के पोर्ट पर 70% ड्रग पकड़ा गया। ड्रग पेलरल को यह पता है कि अडानी के पोर्ट पर व्यापार कराओगे, मंगवाओगे तो बच जाओगे, लेकिन तो कहाँ मीडिया चैनल बहस करता है? तो उन्हीं का तो चैनल है, कैसे बहस करेगा? तो यही तो बात कह रहा हूँ आपको। देश में जितने भ्रष्टाचार है, जितनी कुरीतियां हो रही हैं अभी, वो सबकी जननी देश की गोदी मीडिया है। जाति के आधार पे कंचना यादव को ये कहना कि मैं जाति का कार्ड नहीं खेलती हूँ, मैं ये नहीं कहती हूँ कि मैं महिला हूँ, और मैं फिर मतलब अपनी जाति को कहाँ से वो बीच में उनको ले आई? देखिए ये एक सिस्टम है कि आप सामने वाले को इतना जलील कर दो कि वो नर्वस हो जाए और वो भारतीय जनता पार्टी से और गोदी मीडिया के पत्रकारों से सवाल न पूछ पाए, वो उसी में उलझ के रह जाए। एसआईआर की जो प्रक्रिया है, जिस एसआईआर कराने की जरूरत इसलिए पड़ी कि बिहार में सोने का सबसे बड़ा भंडार मिला है। जब ये सरकार बीजेपी चाहती है कि बिहार में सरकार बने और वो सोने का खदान अडानी को दे दिया जाए। एक बात बताइए, 10 डिसमिल जमीन 1 रुपया में किसी को सरकार नहीं दे रही है, वो सरकार 1 रुपया सालाना में अडानी को क्यों देगा?
और जब माँ के नाम से पेड़ लगाने का प्रधानमंत्री जी कह रहे थे, तो अब क्या किसके नाम का पेड़ काटे? दोस्त के नाम का? बिहार में पेड़ काटे जाएंगे 10 लाख। तो उसके लिए भी तो आपको नेशनल मीडिया ने बाकायदा, सुशांत सिन्हा उन्होंने आके बताया ना, पूरा इतिहास पाठशाला उन्होंने पढ़ाई है कि देखो और कोई तैयार नहीं था। पीएसयू से बोला गया कि तुम आके काम कर लो, तुम बिजली उत्पादन कर दो, पीएसयू ने नहीं किया, तो अंबानी जी आए रक्षा करने के लिए, अंबानी जी बिहार को बिजली देंगे। ये पाठशाला नहीं है, ये इन लोगों का, ये जो पत्रकार हैं ये देश के सबसे बड़े आतंकवादी हैं। अच्छा। ये देश को गुमराह कर रहे हैं, देश के युवाओं के भविष्य। प्रतिष्ठित पत्रकार हैं। कौन प्रतिष्ठित पत्रकार हैं? आप सुभाष चंद्रा को प्रतिष्ठित पत्रकार कहेंगे? जो देश का पैसा, जनता के टैक्स का पैसा सरकार इन पत्रकारों को देती है, सरकार के साथ गलबहियां कर देश का मीडिया के लोग, मीडिया हाउस के लोग लूट मचाते हैं। सबसे बड़ा अगर लुटेरा है, जितना विदेशी लुटेरों ने नहीं लूटा उतना आज देश के मीडिया के लोग देश को लूट रहे हैं सरकार के साथ मिलकर। अच्छा। हाँ। अच्छा, रूबिका लियाकत ये भी कह रही है कि मैं मुस्लिम हूँ, लेकिन मैं मुस्लिम होने का कार्ड नहीं खेलती हूँ कि मैं मुस्लिम हूँ तो मैं ये तो मैं वो। हाँ, वो तो कहती है कि मैं इस देश में हूँ लेकिन मैं सनातनी हूँ। आप बता दीजिए। दुनिया की बात छोड़ दीजिए, देश का प्रमुख चेहरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और रूबिका लियाकत जी जा रही बड़ा आराम से पूछते हैं, तो पूछ लेते कि प्रधानमंत्री जहाँ जहाँ जाते हैं तो क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मैं अति पिछड़ा हूँ, क्या बोले थे, कहाँ पठान, क्या बोले थे, हमको याद नहीं है, कुछ पठान शब्द बोले थे ना प्रधानमंत्री। तब वहाँ वो बोलने लग जाते हैं। चेतक गोरा गुजरात से है, तो ये बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम में पहुँच जाते हैं। मेरी माँ जीवन में साड़ी नहीं ले पाई। अरे कितना दुर्भाग्य की बात है, ये क्या है? एक प्रधानमंत्री 11 साल से जो खुद 11 साल मुख्यमंत्री 13 साल रहा हो और अपनी माँ के लिए साड़ी नहीं ले पाया, दुर्भाग्य है। अगर मैं होता उस बेटे की जगह तो अपने मुंह में काली पोत कर चुल्लू भर पानी में डूब मरता। जिसका बेटा मुख्यमंत्री रहा हो, जिसका बेटा प्रधानमंत्री हो, वो अपनी माँ के लिए साड़ी नहीं लेगा। कौन ब्लैकमेल करता है? लोग मुझे गालियां देते हैं। अरे भाई, आपका किलो के भाव में, वहां तो टन के भाव में गाली दिया। जीवेश मिश्रा पर कार्रवाई कीजिए ना। वो गर्भवती महिलाओं को जिसको रोका गया, देखिए भाजपा क्या है, संस्कारहीन लोगों का अड्डा, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जयप्रकाश नड्डा। आप कैसे भगीरथी देवी 25 साल की हैं बताओ, और उनको राजीव गांधी, संजय गांधी गली गली घूम के आवत और गाली दे के जात और। अरे भैया गजबे है, मरा हुआ आदमी गाली दे के जा रहा है, मरा हुआ आदमी नेता प्रतिपक्ष के साथ चाय पी के जा रहा है, वो दिल्ली तक आ रहा है और सभी पत्रकारों को इंटरव्यू दे रहा है। कमाल की बात है। और तो और ऐतिहासिक, अब तो दिलीप जायसवाल पुरुष हैं, अब वो भी माँ हैं। तो पुरुष भी माँ बन गए भाजपा में। तो देखिएगा भाजपा क्या है, नमूनों की पार्टी है। पूरे दुनिया का जितना नमूना है, कोई भालू का नाच दिखाता है, कोई बंदर का दिखाता है, कोई तोता का दिखाता है, कोई सांप का दिखाता है। एक भाजपा सर्कस है, यहाँ सब मिलता है, सब चीज। अगर ये सर्कस चलता कहाँ है? नेशनल मीडिया पे। ये नेशनल मीडिया, अच्छा, असली चिड़ियाखाना नेशनल मीडिया है, जहाँ गाली एक दूसरे को दिलवाया जाता है, एक दूसरे को सुनवाया जाता है। तो वहाँ जो पंडित और मौलाना बैठते हैं, उस सबको 5-5 हजार रुपए का पेमेंट है। अच्छा। वहाँ जो ऑडियंस ऑफर नहीं हुआ कभी? हुआ? क्यों नहीं हुआ? कह दीजिए, एक ही चेहरे को क्यों बैठाता है? क्या देश में राजनीतिक विश्लेषक आरएसएस के लोग ही मिलते हैं? आपको रूबिका लियाकत बुलाएंगे अपने चैनल पे तो जाएंगे? क्या करने जाएंगे? ये गाली गलौज करवाने का जगह है, अड्डा है वो। अच्छा। अगर चैनल होता तो मैं जाता। एक्चुअली क्या है, कह रहे देश की नेशनल मीडिया पे गाली गलौज कराने का अड्डा है। वो गाली गलौज कराने का अड्डा है, जहाँ पीएमओ से तय होता है कि ऑडियंस में कौन बैठेगा, आगे के रो में कौन बैठेगा, लेफ्ट में कौन बैठेगा, राइट में। पीएमओ के पास यही काम बचा है। पीएमओ ये तय करेगी कि काम नहीं कीजिएगा। जब आपका शक्ल खराब रहेगा तो मेकअप नहीं कराइएगा, ब्यूटी पार्लर नहीं जाइएगा। जब सरकार का चेहरा काला है तो ब्यूटी पार्लर ही तो है वो, न्यूज चैनल का अड्डा, तो वहाँ तो जाना ही पड़ेगा। तभी तो देश के लोग धोखा खा रहे हैं। अच्छा। कहिए ना कि ओपन डिबेट में कहीं ओपिनियन लेके देखें, सड़क पर जाके देखिए। इनका गांधी इनवाइट तो किए थे, सुन नहीं रहे। लखनऊ के स्मार्ट सिटी का हाल देखे हैं, क्या हाल है? पटना स्मार्ट सिटी का हाल देखें? कभी कोई टीवी चैनल वाला दिखाया है कि स्मार्ट सिटी का पैमाना क्या है? 100 स्मार्ट सिटी बने कि नहीं बने? जब प्रधानमंत्री से 11 साल में स्मार्ट सिटी नहीं बना
तो अब क्या बनेगा? अब काम हो रहा है तो देखिए अभी काम करने की उम्र में तो भीख मांगे। देखिए आदमी का हिंदू धर्म में 4 चरण है। अच्छा प्रधानमंत्री का जो 75 साल हो गया वो सन्यास का चरण है, वो राजनीति का चरण पहले ही नहीं कर चुके हैं। कहाँ कर ले? नहीं किए, सन्यासी नहीं बने थे, बता जब माँ बाप की 30 सेवा, साल। जब माँ बाप की सेवा करना था तो 40 साल भीख मांग के खाए। जिस आदमी का जन्म 1950 में हुआ वो एमए इंटायर पॉलिटिकल साइंस कब किया बताइए? आप समझ सुनते रहिए। वो कब दिल्ली आए, कब गुजरात यूनिवर्सिटी से एमए इंटायर पॉलिटिकल साइंस किए, कब बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को किए, कब चाय बेचे, गरम चाय, अमेरिका भी घूम लिए। कब अमेरिका ऑस्ट्रेलिया गए। तो ये एक झूठ का पुलिंदा है। अच्छा ये एजेंडा विज्ञापन के द्वारा तय किया जाता है जिसमें विदेशी शक्तियां हैं। आखिर अमेरिका 182 मिलियन डॉलर क्यों दिया पैसा, किस कारणों से दिया? चूंकि मनमोहन सिंह जी की सरकार को गिरानी थी, भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रहा था। अब तो ये समय आ गया कि अमेरिका ने जो दुर्दशा किया वो तो किया ही भारतीयों के पैर में, अब तो दूसरे कंट्री में भी बेइज्जती किया। समय ये आ गया है कि गृह मंत्री जाते हैं बिहार और वहां जाके पूछते हैं कि राहुल बाबा आए थे, उनके आने का क्या मकसद था, तो लोग कहते हैं वोट चोरी। उन्हीं की सभा में लाइव फैक्ट चेक, लाइव फैक्ट चेक बिहार के लोगों ने बता दिया। देखिए बिहार लोकतंत्र की जननी है, बिहार लोकतंत्र की हिफाजत करना जानता है। बिहार के हरसिद्धि में, बिहार के मधुबन में, बिहार के कटिहार में, एक मकान है जिसमें 20 साल से कोई नहीं रह रहा है, लेकिन वहाँ 250 वोटर हैं। महादेवपुरा में 80 वोटर हैं। आप चल जाइए वहाँ मोहबा में, एक ही मकान 803 नंबर में 4271 आदमी है। तो 4271 आदमी तो रंडवा नहीं है। अरे उसमें से 2000 आदमी भी शादीशुदा होगा, गृहस्थ जीवन का होगा, 2-2 बच्चे होंगे, तो 4-4 8,000। तो एक मकान में 8,000 आदमी रह सकता है क्या? आप बताइए। आनंद में क्या हुआ? राहुल गांधी जी ने इंजेक्शन लगाया चुनाव आयोग को, अब बिलबिला रहे हैं, दर्द हो रहा है भाजपा को। भाजपा को नहीं, नेशनल मीडिया पे देखिए क्या चल रहा है। नेशनल मीडिया कह रही है कि फुसकी बम निकला। नेशनल मीडिया देखिए, अब देखिएगा कहीं जाइएगा ढाबा पर तो आवारा कुत्ते खड़े होते हैं ढाबा के बाहर। जैसा ही बोटी फेंकिएगा तो जो बोटी जिसका खाएगा उसी के सामने ना पूछ हिलाता है, वो जिसका नहीं खाएगा नहीं हिलाएगा। सवाल है कि राहुल गांधी जी ने 36 सेकंड में वीडियो डिलीट करके दिखाया। आप समझिए 4271 मोहबा में, यूपी के मोहबा में 803 नंबर मकान में है, दूसरे मकान में अलग है। तो सब आदमी योगी मोदी जी की तरह नहीं है कि बीवी को छोड़ दिया, कोई शादी नहीं किया। सब तो रंडवा नहीं है, शादीशुदा है। ये देश गृहस्थ जीवन का है और गृहस्थ जीवन ही सबसे बड़ा जीवन है, समझिए। चलिए ये बताइए, रूबिका लियाकत से हमने शुरू किया था, रूबिका लियाकत पे वापस आते हैं। अब आपके जो तमाम न्यूज़ एंकर्स हैं बड़े बड़े, इनमें से अगर नंबर देने हो तो रूबिका जी को 10 में से कितने नंबर देंगे? -0। -0? 0 से भी कम। ये पत्रकार है ही नहीं। पहले राजा महाराजा भान रखता था कि राजा की बातों को गुनगाने के लिए। अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के लोग हैं। मीडिया का काम सरकार से, शासन से, सत्ता से सवाल पूछना है। आपको पता है देश में 40 किलोमीटर उसी कौशाम्बी में जो योगी अपने को योगी कहता है, वो ढोंगी अपराधनाथ की सरकार में मोटरसाइकिल पर लेकर गया। आपको पता है लखीमपुर खीरी में तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में 27 पद थे। सारे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आपस में मंदर बांट कर ली, किसी हिंदू को नौकरी नहीं मिला। आपको पता है बलिया में ठेला पर एक वृद्ध आदमी अपनी पत्नी को लेकर हॉस्पिटल गया। आपने देखा होगा एक भाई अपनी बहन को मोटरसाइकिल पर लेकर गया, वो मृत हो गई, बिजली का करंट लगा था। तो जब देखिए हिंदू धर्म खास करके राम राज्य, प्रभु श्री राम 3 चीजों के लिए जाने जाते हैं, उत्तम शिक्षा के लिए, अविलंब न्याय के लिए। तो जब आप देखिएगा प्रभु श्री राम के राज में अविलंब न्याय मिला था, किसी के साथ जुल्म नहीं होता था। ये लोग रावण और कालनेमी के लोग हैं। ये भगवा पहनकर जिस तरीके से रावण ने माँ सीता का अपहरण किया, जिस तरीके से कालनेमी ने प्रभु श्री राम का नाम लेकर हनुमान जी को दिग्भ्रमित किया, ये भाजपाई लुखे, भाजपाई गुंडे, ये रावण और कालनेमी कलजुगी, ये हिंदू धर्म को तार तार कर रहे हैं। पंकज जी, आप कह रहे हैं कि रूबिका लियाकत को -0 नंबर देंगे,
रूबिका लियाकत कहती हैं यही, प्रियंका भारती को कह रही थी कि मैंने जब मुझे मौका मिला था तो मैंने पूछे थे उनसे एकदम कठिन सवाल, ये मोदी कठिन जी से, सवाल है? मोदी जी से। अच्छा बताइए, रूबिका लियाकत जी से पूछिए कि जब 3 घंटा प्रधानमंत्री सोते हैं तो पागल आदमी नहीं सोता है, तो प्रधानमंत्री जी कोई पागल थोड़े ना है। जिसको पागलपन का बीमारी होता है, हर स्वस्थ मानव को कम से कम 6 से 7 घंटे सोना चाहिए। मैं नहीं कह रहा। पूछी थी ना कौन सा टॉनिक लेते हैं। भाई टॉनिक क्या लेंगे, वो 80,000 रुपए किलो वाला मशरूम खाते हैं, 20 लाख का सूट, 10 लाख का बूट। अब हर दिन बंदा बोलता झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, सच बोलता कब है? अरे भाई एक स्वस्थ आदमी को कम से कम 6 से 7 घंटे सोना चाहिए, फिर वो शौच भी जाएगा, फिर वो भगवान की पूजा करेगा। तो अब जब आप बताइए 24 घंटे का दिन रात होता है, 3 घंटा प्रधानमंत्री सोते हैं, तो कहीं ना कहीं वो बीमार हैं, अचेत अवस्था में है, मानसिक रूप से बीमार हैं, तभी 3 घंटा सोते हैं। कोई स्वस्थ आदमी 3 घंटा से सोने से काम नहीं चलेगा, स्वस्थ आदमी को कम से कम 6 से 7 घंटा सोना ही पड़ेगा। चलिए, तो ये मोदी जी को सलाह दी जा रही है पंकज जी की ओर से कि कम से कम अपनी 8 घंटे की नींद पूरी करिए। और जो तमाम पत्रकार है उनको क्या सलाह देंगे, रूबिका जी को क्या सलाह देंगे? देखिए वो दिन दूर नहीं है, देश के गोदी मीडिया के पत्रकारों को, देश के दलाल पत्रकारों को, नेपाल से, श्रीलंका से, तमाम जो वर्ल्ड में चल रहा है, इन पत्रकारों को सबक लेने की जरूरत है। किसी भी चीज की एक सीमा होती है। आप देश बेचने वालों का साथ देते हैं, देश में नकली दवाई बनाने वालों का साथ देते हैं, देश लूटने वालों का साथ देते हैं, देश के भ्रष्टाचारियों का साथ देते हैं, तो ये देश हर भारतीय का घर है। कृपया देश के सभी चैनलों से बैठकर नफरत ना फैलाएं। ये देश हमारे घर की तरह है। और वरना अगर देश का युवा भूचाल लाया तो आप देख ही रहे हैं विश्व में गोदी मीडिया के पत्रकारों के साथ क्या हो रहा है। और कंचना जी से माफी मांगना चाहिए रूबिका लियाकत। बिल्कुल, क्यों नहीं मांगना चाहिए? रूबिका लियाकत जी अगर इतने बड़े पत्रकार हैं, प्रवक्ता रूबिका लियाकत जी पत्रकार हैं, तो प्रेम शुक्ला से क्यों नहीं माफी मंगवाते? गौरव भाटिया का बहिष्कार क्यों नहीं करते अगर ईमानदार हैं तो? एक महिला और प्रेम शुक्ला ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया वो सरासर गलत है। करनी सेना वालों का पता ही नहीं चलता है कि मर गया कि जिंदा है। प्रेम शुक्ला के घर पर क्यों नहीं जाता है करनी सेना वाला? रामजीलाल सुमन के घर तो पहुंच जाते हैं। अब प्रेम शुक्ला के आपका फूफा लगता है जो न जा रहे, मौसा लगता है? जाओ प्रेम शुक्ला को इलाज कर रहा हो, उसको ठंडाओ। गौरव भाटिया तोतला को, दो कौड़ी के बदतमीज प्रवक्ता है, क्यों नहीं जा रहे? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी, बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए।